गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम के साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे, जिसमें आप सभी के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 2 या 3 वीडियो हम सभी पार्ट का एमसीक्यू करा देंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से सभी 20 प्रश्न कर सकेंगे। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी बोर्ड परीक्षार्थी लाभ ले सकें। इसमें सब्जेक्ट हिंदी मॉडल एक्सरसाइज के हैं। टाइप जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने लगभग में 40 रखा है। इसमें हम 4 ऑप्शन न पढ़ करके जो आंसर है मैं उसको पढ़ूंगा, और ज़्यादा नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? तो मित्रता निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से लिया गया है? यह लिया गया है मित्रता नामक पाठ से। तीसरा क्वेश्चन है, मित्रता नामक पाठ के अनुसार मित्र जीवन की औषधि क्या है? तो मित्र जीवन की औषधि विश्वासपात मित्र होना चाहिए, चापलूस मित्र, कुसंग पर चलने वाला मित्र। इसमें सही ऑप्शन ये है विश्वासपात मित्र। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, हमें अपने जीवन में किस प्रकार के मित्र की खोज करनी चाहिए? तो उच्च और महान कार्य में सहायता देने वाला, कर्तव्यनिष्ठ भी होना चाहिए, सत्य मार्ग का अनुगामी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, अर्थात इसका विकल्प डी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह दे रहे हैं? तो नाशोन्मुख प्राणियों से, एक तो ये भी सही है, कुत्सित विचार वालों से भी, और नीचाशयों से, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता नामक पाठ के अनुसार हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? हमें त्रुटियों से बचाएं, हमें उत्तम संकल्प दृढ़ निश्चय कराएं, हमें कुमार्ग पर सचेत करेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त सभी। डी आंसर इसका सही है, उपयुक्त सभी। मित्रता नामक पाठ के अनुसार मित्र किसके समान होना चाहिए? मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए, अर्थात विकल्प ए ही सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ के अनुसार युवावस्था की मित्रता किस प्रकार की होती है? दृढ़, शांत, गंभीर, उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प डी आपका सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? इसमें ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें 9 का आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, चिंतामण के रचनाकार कौन है? चिंतामण के रचनाकार जो है, इसमें 10 का ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये चिंतामण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? 11 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है नाटक, सी ऑप्शन है आलोचना। तो ये आलोचना इसका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचार विध किसका निबंध संग्रह है? तो विचार विध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन, पाठ 2 ममता को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इससे संबंधित जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। ममता कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ममता कहानी में ए ऑप्शन है ब्यास नदी, बी ऑप्शन है झेलम, इसमें सी ऑप्शन सही है सोन नदी।
ममता के पिता का क्या नाम था? ममता के पिता का नाम चूड़ामण था। ममता के पिता का नाम चूड़ामण था। हुमायूं हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? तो हुमायूं जो है हुमायूं साधु के रूप में, सैनिक के रूप में, सी ऑप्शन है भिखारी के रूप में और डी ऑप्शन है राजा के रूप में। तो जो चौथा क्वेश्चन है, हुमायूं ममता की कुटिया में प्रकट होता है, वह सैनिक के रूप में प्रकट होता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक पाठ में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन पानीपत का द्वितीय युद्ध, बी ऑप्शन खानवा का युद्ध, सी ऑप्शन चौसा का युद्ध या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 5 का आपका आंसर होगा चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की रचना है। ममता नामक पाठ के अनुसार काशी के उत्तर में क्या है? ममता पाठ के अनुसार काशी के उत्तर में देखा जाए, ए ऑप्शन रोहतास दुर्ग, इसमें बी ऑप्शन गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर, यही इसका बी ऑप्शन सही है। हे भगवान हे भगवान तय के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? 8 नंबर का ऑप्शन, ए मित्रता, बी ममता। तो ये ममता पाठ से ली गई है। किसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है? प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए है ममता। किसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है? ये लिया गया है ममता पाठ से। झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? तो प्रस्तुत वाक्य का वक्ता अकबर है या हुमायूं है या अश्वारोही है? तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन है हुमायूं ने कहा था। हुमायूं ने कहा कि झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। इस वाक्य को कहा था हुमायूं ने। लेखक ने ममता नामक पाठ में किसका आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है? आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है। इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, ममता। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, चौसा का मुगल पठान युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का मुगल पठान युद्ध, ए ऑप्शन है हुमायूं शेरशाह, बी है हुमायूं चूड़ामण, सी है हुमायूं पुत्र अकबर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौसा का मुगल पठान युद्ध जो है ये हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही है, हुमायूं और शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्याय 3 के जो MCQ क्वेश्चन है, क्या लिखूं? इसको लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है शुक्ल युग या छायावादी और डी है शुक्लोत्तर या प्रगतवादी युग। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, ये सही है, द्विवेदी युग। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के हैं। पंचमात्र बिखरे पन्ने, पंचमात्र एक रचना है, बिखरे पन्ने और पद्मवन आदि निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये निबंध लिखे गए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की निबंध है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लिखते समय लेखक की मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है? ये ऑप्शन है, मन में उमंग उठती है, लिखने के लिए स्फूर्ति आती है और सी ऑप्शन है मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न होता है और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन है
डी, अर्थात ये उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। लेखक के अनुसार संसार का चित्र किसे बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है? ये ऑप्शन है युवाओं को, वृद्ध पुरुषों को, महिलाओं को या इतिहासकारों को। इसमें जो ऑप्शन आपका है, लेखक के अनुसार संसार का चित्र जो मनमोहक होता है, वो चौथा आंसर युवाओं को। पांचवा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने पाठ क्या लिखूं में किस समाज सुधारक का उल्लेख किया? राजा राम मोहन राय, महावीर स्वामी शंकराचार्य, कबीर नानक स्वामी दयानंद, उपयुक्त सभी। इसमें सभी लोगों का, सभी समाज सुधारकों का उल्लेख किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार अतीत गौरव के संरक्षक कौन है? नवयुवक, कहानीकार, वृद्ध पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है वृद्ध पुरुष। ढोल की आवाज किसके लिए कर्कश होती है? निकट बैठे लोगों के लिए। इसका ऑप्शन है। प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण करते हैं? निर्माण कर रहे हैं युवा पीढ़ी के गर्व के लिए, भाषा के ज्ञान के लिए, साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर का आंसर आपका सी है, साहित्य। सी ऑप्शन इसका सही होगा, साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहा है? युवा पीढ़ी के गर्व के लिए, भाषा के ज्ञान के लिए, साहित्य में भविष्य का गौरव निहित, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 8 नंबर का आंसर आपका सी, साहित्य में गौरव के लिए। क्या लिखूं पाठ के अनुसार आधुनिक समाज सुधारकों में लेखक ने इसे अंतिम मुख्य समाज सुधारक माना है? 9 नंबर का है महात्मा गांधी। इसमें ऑप्शन ए सही है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। उपयुक्त शब्दांश अंश किस पाठ से लिए गए हैं? क्या लिखूं, अजंता, मित्रता या ममता? तो इसमें ऑप्शन ए है, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पाठ 4 में जो एमसीक्यू बन रहे हैं। भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृत के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संस्कृत का मूल तत्व क्या है? अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या अध्यात्म? तो इसमें जो है आपका आंसर दूसरे का ये है, अहिंसा। भारतीय संस्कृत का मूल तत्व क्या है? अहिंसा है। पाठ के आधार पर हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो इसमें भारतीय संस्कृत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्ति। ये ऑप्शन इसका सही है, भारतीय संस्कृत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित कृत रचना का क्या नाम है? रचना ए ऑप्शन है, आकाशदीप, संस्कृत का अध्ययन, आदर्श जीवन और कल्पना का आनंद। तो 4 का ऑप्शन आपका है बी वाला सही है, संस्कृत का अध्ययन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार भारत भूमि की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता, हमारी सभ्यता, त्याग और अहिंसा की भावना, उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पाठ भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग, बी ऑप्शन स्वार्थ, सी है परोपकार और डी है विरोध। तो 6 का आपका आंसर होगा स्वार्थ। तेन त्यक्तेन भुजीथा किस पाठ से लिया गया है या किस पाठ से उत्कृष्ट किया गया है? आचरण की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ममता या मित्रता? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत पाठ के अनुसार गांधी जी ने कौन सा अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला है? तो इसका ऑप्शन होगा सत्य और अहिंसा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब